नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। और आज है 14 मार्च 2022। और देखिए मॉर्निंग में मार्केट जो है वो एक फ्लैट जैसा ओपन हुआ और फिर थोड़ा बहुत नीचे जाने के बाद कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। देखिए मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन फ्लैट 3 पॉइंट अप, वेट फॉर ब्रेक यस्टरडे हाई लो फॉर एनी सेटअप इफ नियर पिवट 16,542.65 ब्रेक एंड सस्टेन क्रिएट लो देन वी प्लान फॉर शॉर्ट ट्रेड। तो अगर ये जैसे निफ्टी में ये यहाँ पर मार्केट यहाँ पर खुला, तो मैंने कहा कि ये जो नियर बाय पिवट है ये वाला, ये पिवट जस्ट अ मिनट, ये इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे, या तो फिर जैसे मैंने बताया था कि हाई अगर निकलता है और फिर सस्टेन करेगा तो फिर प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करके हम लॉन्ग ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। बट आप देखिए ये जस्ट निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में मार्केट, अगर मैं इसको 1 मिनट पे लेके जाता हूँ, देखिए यहाँ पर एक बार ऊपर जाने के बाद ये यहाँ पर 38% रिट्रेसमेंट करके ऊपर गया, और यहाँ पर अगेन यहाँ ऊपर जाने के बाद यहाँ पर 38% रिट्रेसमेंट करके अगेन ऊपर गया। ये वाला, ये जो 38% था यहाँ पर मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि ये अभी तक हाई नहीं निकला था। पर यहाँ पर जैसे ही हाई निकल गया और रिट्रेसमेंट है, यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना था, बट कुछ काम की वजह से मैं उस समय सिस्टम के सामने नहीं था, और जब तक मैं उसको काम को निपटा के आया तब तक तो मार्केट ने ऑलमोस्ट ये टारगेट वगैरह भी अचीव कर लिया था। इस वजह से मैंने लिखा था कि 2 times मार्केट गिवन लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ऑन 38% फिब रिट्रेसमेंट बट नॉट एबल टू टेक दिस ट्रेड नाउ, अवॉइड इंटरडे ट्रेड फॉर एनी साइड। तो फिर इंटरडे ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मार्केट ने आपको 2 बार जो डायरेक्शन में मार्केट जा रहा था उसमें उसने अपॉर्चुनिटी दी है, बट आपने उसको अगर ग्रैब नहीं किया है, इस वजह से अभी जो मतलब अपने आप को फोर्स करके कोई नया ट्रेड इनिशिएट करने का कोई जरूरत नहीं है। आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इस वजह से फिर मैंने इंट्राडे अवॉइड किया। हाँ, स्विंग वगैरह में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह दिख रही थी, बट अभी मेरे कोई भी ओपन पोजीशन नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं कि कल क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं मार्केट में आज के मूवमेंट को देखकर। तो डेली में अगर देखें तो ऑलमोस्ट जस्ट मिनट, पहले निफ्टी में एनालिस्ट कर लेते हैं। तो डेली में देखें 240 पॉइंट अब 0.2% जैसा ऊपर है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया के नियर बाय, बट अभी ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है तो देखिए आप साइडवेज भी हो गया है, इसने पिवट को ये ब्रेक किया है। तो अब डेली पे भी ट्रेंड साइडवेज जैसा हो गया है। लेट्स सी स्विंग टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये जो गैप एरिया है यहाँ से प्राइस ने अच्छा खासा रिएक्शन दिया है। अब देखिए यहाँ से कुछ प्राइस को रिएक्शन आता तो नहीं, तो अभी ऊपर की तरफ हमें एक अच्छा खासा रूम है, पॉसिबल है ये गैप एरिया फिल कर दे मार्केट, और फिर यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर ये एरिया 75 मिनट्स पर अगर मैं देख रहा हूँ तो फिर ये जो है ओके, तो ये रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है। तो यहाँ तक का टारगेट लेके हम कल भी लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेट्स सी इंट्राडे में सेटअप वगैरह कुछ हो तो। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ओके। तो देखिए सेटअप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक ये सेटअप वगैरह है। यहाँ पर अगर कल के दिन में कभी भी प्राइस हमें अगर मिलता है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर 16,703 के करीब करीब, तो यहाँ पर अगर प्राइस हमें मिलता है और यहाँ से अगर हायर हाई लगने स्टार्ट होते हैं, अगर यहाँ से इस तरह से हायर हाई लगने स्टार्ट होते हैं, तो फिर यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एक तो ये रहेगा। दूसरा, अगर कल प्राइस थोड़ा सा ऊपर खुलता है या फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत नीचे भी खुलता है, कहीं पर भी खुलता है और खुलने के बाद अगर थोड़ा सा पुल बैक देके और फिर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, तो फिर किसी पुल बैक पर हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एक चीज ये भी है। दूसरा पॉसिबल है कि कल अगर सपोज फ्लैट खुले तो फिर हम वेट कर सकते हैं आज के दिन का। ये अगर मैं लो पकड़ूं तो यहाँ से अगर मैं रिट्रेसमेंट भी पकड़ता हूँ तो 16,784, मतलब राउंड फिगर अगर पकड़े तो 16,800 के करीब करीब प्राइस हमें मिलता है, और यहाँ से आगे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो भी हम एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं कल की तारीख में। लेट्स सी, शॉर्ट जो है वो थोड़ा रिस्की रहेगा भी। सपोज गैप अप खुला और खुलने के बाद, सपोज गैप अप खुला या तो फिर इधर किधर खुला, खुलने के बाद इस तरह से कंटिन्यू इस तरह से लो लो ही लग रहे हैं,
तो फिर यहाँ पर कहीं पर किसी पुल बैक पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो यहाँ तक के टारगेट के लिए। बट वो फिर ऑब्जर्व लाइव मार्केट में ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऐसा कुछ सेटअप लगेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, उस हिसाब से हम प्राइस को ऑब्जर्व करके ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अभी का प्लानिंग तो लॉन्ग का ही रखेंगे। लेट्स सी, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। ओके, बैंक निफ्टी 765.90 मतलब ये भी 2.25% जैसा ऊपर है एज कम्पेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा ऊपर क्या है, बट यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस एरिया तो है। लेट्स से ओके, तो यहाँ इसमें भी 35,800 या अगर राउंड फिगर पकड़े तो 36,000 तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं कोई सेटअप वगैरह हमें यहाँ पर मिलता है क्या। तो जैसे बैंक निफ्टी में एक जो सेटअप हमें मिला था, निफ्टी में भी यही यहाँ पर सेटअप जैसा है। अगर सॉरी, निफ्टी में जो सेटअप मिला था बैंक निफ्टी में वही सेटअप मिल रहा है। यहाँ से अगर प्राइस इस तरह से हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पर कहीं पर किसी पुल बैक पर हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। या दूसरा जो हमने निफ्टी में प्लान किया है, यहाँ पर फ्लैट खुलता है, थोड़ा बहुत नीचे खुलता है, थोड़ा बहुत ऊपर खुलता है, खुलने के बाद थोड़ा सा पुल बैक आए और फिर जैसे ही हाई लगने स्टार्ट हो तो फिर यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। शॉर्ट जो है वो जैसे मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पर खुलता है और यहाँ से अगर इस तरह से नीचे जा रहा है तो फिर कुछ नहीं है, वेट करेंगे ये डिमांड जोन से क्या रिएक्शन आता है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो लॉन्ग रहेगा, अगर ये डिमांड जोन टूट जाता है तो फिर देखेंगे थोड़ा अच्छा खासा पुल बैक आने के बाद जैसे ही लो लगने स्टार्ट होते हैं तो फिर शॉर्ट करेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। ये एक प्लान रहेगा। यहाँ पर कहीं पर खुलता है तो सपोज गैप अप खुला और खुलने के बाद प्राइस अगर सपोज ऊपर ना जाके साइडवेज जाके और फिर इस तरह से लो लग रही है तो फिर रनिंग लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे किस तरह के पैटर्न वगैरह बन रहे हैं, किस हिसाब से मार्केट मूवमेंट कर रही है, उस हिसाब से शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ओके ट्रेडर्स, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये हमारा आज का प्लानिंग है। प्रॉपर वेट कीजिए, अगर आपसे सेटअप अगर मिस हो जाता है तो कोई नहीं, आप ऐसे मत समझिए कि भाई मुझसे आज सेटअप मिस हो गया है, कल भी मार्केट ओपन नहीं रहेगा और परसों भी मार्केट ओपन ही है। अगर आपसे सेटअप वगैरह मिस हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने आप को फोर्स करके ट्रेडिंग मत कीजिएगा। तो वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।